साफ। और गाय होती है, गाय घास खाती है और घास का दूध बनाती है। बराबर। उसके अंदर ऐसी रचना है कि घास को खाकर भी वो दूध बनाती है और सांप दूध को पीकर भी जहर बनाता है। गजल भी हो, कव्वाली भी हो, संसार का स्वरूप हो, व्यवहार भी हो सगे संबंधी का, उनमें भी ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है कि वहां पर भी जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है उसका परिणमन अंदर में ऐसा होता है कि वितरागता की ओर ही जाते हैं। वो घास को खाकर भी दूध बनाते हैं। स्वभाव ही ऐसा है। राजा ऋषभदेव नीलांजना के नृत्य देख करके उसके अनित्यता की असारता का बोध होता है, तो वहां से भी वैराग्यवान होते हैं। और ऐसे वितरागी पुरुष ने वहां घास का दूध हुआ ना जी। फिर जो तत्व का उपदेश दिया जिससे शास्त्र लिखे गए, उन शास्त्रों को पढ़कर भी जीव अहंकार करता है और दूध का जहर बनाता है। इसलिए दृष्टि इस पर नहीं होनी चाहिए कि आपकी नजर कहाँ है, आपके भाव में क्या है, बस भाव। बिल्कुल। सब समय आएगा तब मैं इसका पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा एक बार। वो चढ़ता सूरज है, वो ढलता है, वो उसमें चढ़ने का नाम है उत्पाद पर्याय का, ढलने का नाम है व्यय, और सूर्य का तो कभी नाश होता ही नहीं है, वो द्रव्य, वो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति उसमें घटित होगी। हाँ, त्रिलक्षण। पर्याय का उत्पन्न होना और पर्याय का नाश होना। तो वितरागता की पर्याय जब उत्पन्न होती है तो राग की पर्याय का नाश होता है कि नहीं? होता है। उसमें होता है। तो जो सूर्य का ढलना है ना उसमें, तो उसमें उत्पन्न भगवान में जो वितरागता उत्पन्न हुई है ना, उत्पन्न होने वाली वितरागता को नमस्कार किया कि भगवान वितरागता प्रकट हुई। वितरागता की पर्याय भी वहां पर प्रति समय परिणमित होती है, उसका व्यय भी होता है, मगर व्यय होने वाली पर्याय को नजर में नहीं लिया है वहां पे। वितरागी भगवान आप में वितरागता प्रकट हुई है, प्रकट 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 ही सब जगह कहा है। वो प्रकट है, वो उसका नाश भी तो हुआ है, फिर अगले समय में नहीं प्रकट हुई है, फिर उसका नाश हुआ है। तो वो चढ़ता सूरज जो है उसका भाव ये है कि जो उत्पन्न होता है वो उगता है, व्यय होता है वो अस्त होता है, और जो सूर्य उदित होता है उसको नमस्कार किया जाता है, अस्त होने वाले सूर्य को नमस्कार नहीं किया जाता है। इसी कारण से इसका भाव ये है। बराबर। उगते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, पूजते हैं उसको ही। लोक व्यवहार में कहा जाता है उगते सूरज को पूजो। इसलिए अपन ने छह डाला में एक बात लिखी, षटपद विवेचन वाली छह डाला है उसमें, सारा जगत यह मानता सूर्यास्त होता शाम को, सूर्यास्त कभी होता नहीं, दिखता नहीं है शाम को। कभी अस्त ही नहीं होता, वो दिखना बंद हो जाता है। क्या बात है।
ध्यान ही नहीं आया कभी इस बात में। तो अमेरिका वालों को दिखता है, यहाँ नहीं दिखता है। तो उसका रहस्य ये है, सारा जगत यह मानता सूर्यास्त होता शाम को, सूर्यास्त कभी होता नहीं, दिखता नहीं है शाम को। बहुत बड़ा रहस्य है, जब आएगी तब वो तो पता चलेगा। आपने तो सुनी है ना। ज्ञानियों को अस्त दिखता है, ज्ञानियों को नहीं दिखता है। इसलिए उसके पीछे रहस्य है कि ज्ञान की पर्याय जब जानने रूप उदित होती है और एक समय के बाद जब वो पर्याय नष्ट होती है, उसके नाश में भी ज्ञानी को चैतन्य का त्रिकालीपन ही जानने में आता है, क्योंकि उसका तो कभी अस्त होता ही नहीं है। पात्र को साफ करने की जरूरत है। पात्र में जो आ रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। पारसमणि लोहे को भी सोना बना देगा। आप पारस हो, मगर वो दृष्टि में जब आए कि मैं कौन हूँ, ऐसी जब स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट होती है, तब कहीं पर भी रहे। इसलिए भोगों के काल में भी चक्रवर्ती ज्ञानियों को निर्जरा, क्योंकि वहां पर जागृति है, और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को त्याग की अवस्था में ये 28 मूलगुण को पालने की इन सब क्रियाओं के काल में भी बंधन ही है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में वो जो दृष्टि है ना, दृष्टि स्वभाव पर नहीं गई है। स्वभाव पर जोड़ दो, स्वभाव, अपना भाव, स्वभाव, स्व का भाव। इसीलिए वो जो नित्यता है, पानी है, वो ठंडे से गर्म जब होता है, तब ठंडे से गर्म होने वाला पानी जब गर्म की अवस्था में है, तब उसका शीतलता का जो स्वभाव तो वहाँ उस समय भी है, गर्म है। तब पानी शीतल है नहीं। जब पानी गर्म है तब पानी शीतल नहीं है, बल्कि पानी के शीतलता का स्वभाव वहाँ पर भी है, उस वक्त भी है जिस समय पर पानी उष्ण है। पर्याय में उष्ण है, लेकिन स्वभाव में शीतल है। मगर यदि कोई व्यक्ति उष्ण पानी को देखकर शीतल स्वभाव को ही स्वीकार करे और उष्ण अवस्था का लक्ष्य ही न करे, दृष्टि भी न करे, उसका ज्ञान भी न करे, कुछ भी नहीं, और हाथ लगा दे, तो वो जलेगा। इसीलिए ये जानना कि द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूँ और पर्याय में अशुद्ध हूँ। पर्याय में भी स्वयं को शुद्ध माना तो फिर निश्चयाभास हो जाएगा, और वो तो फिर अनंत परिभ्रमण होगा। इसलिए ये जानना कि गर्म पानी जब है, तब गर्म पानी को जानते समय ये वर्तमान में गर्म है, परंतु उसका स्वभाव ये नहीं है, स्वभाव तो शीतलता ही है। ये जानना और मानना बराबर। तो क्या होगा कि वर्तमान पर्याय की अशुद्धता का ज्ञान भी होगा, और उसके ज्ञान के साथ में द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की और दृष्टि भी जाएगी। और दृष्टि में तो शुद्धता चाहिए, और ज्ञान में ये अशुद्धता भी चाहिए, नहीं तो द्रव्य की प्राप्ति होती ही नहीं, काम नहीं होगा।
क्योंकि आज जहां भी वो शुद्ध द्रव्य खोजने जाएगा, शुद्ध द्रव्य तो अशुद्ध पर्याय के साथ नहीं मिलेगा। बराबर। तो अशुद्ध पर्याय भी द्रव्य का एक स्वरूप है, फिर भी वो द्रव्य नहीं है। ऐसा गर्म पानी में जो उष्णता है वो पानी की अवस्था है, मगर वो पानी नहीं है, वो पानी नहीं है। वो स्वभाव को जब देखते हैं तब वो क्या हो जाता है, फिर वो अग्नि हो जाती है, फिर वो अग्नि, फिर वो पर हो जाती है। ऐसा है। अंतरंग में ये जो है ना इसका प्रभु, ये जो स्वभाव की बात और पर्याय की ऐसा है। क्योंकि सोना जैसे होता है ना, अपन बोलते सोना पीला होता है, तो जो सोना पीला होता है ये ऐसा ही जिसने जाना और वो खदान में गया, उसे कहीं सोना दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो उसने सोना जो है ना वो द्रव्य स्वभाव से पीला शुद्ध ये जो होता है वो ही जाना है। वो मिट्टी वाली अवस्था सोने की अशुद्ध अवस्था को तो जाना ही नहीं, तो कभी भी सोना नहीं मिलेगा उसे। तो उसे तो जानना है कि सोना होता है वो अशुद्ध पर्याय में काला होता है, मिट्टी होता है, ये सब जानना है। और ये दृष्टि में रखना है कि सोना तो पीला होता है, वो दृष्टि का विषय है जी। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव की शुद्धता निरंतर दृष्टि में बनी रहे और पर्याय में उत्पन्न होने वाले रागादि विकल्प ज्ञान में जानने में तो आते हैं, मगर ज्ञानी मानते नहीं है, उसकी ओर दृष्टि नहीं करते कि ये मेरे है। द्रव्य जब प्राप्त होता है तब पर्याय के साथ में ही होता है। अनुभूति के काल में वो पर्याय की ओर दृष्टि नहीं जाती है। ऐसा अनुभव का विषय पर्याय नहीं है, पर्याय के बिना नहीं होता है द्रव्य, और पर्याय की ओर दृष्टि जाती नहीं है। केला जब खाना है तो छाल को तो छिलका है उसका खाना ही नहीं है, मगर कभी भी वो केला बाजार में गए तो ऐसा बिना छिलके का मिलेगा ही नहीं। तो वो छिलका उसकी पर्याय, तो पर्याय के साथ में ही द्रव्य होगा, मगर अनुभव जो हम करते हैं वो छिलके का नहीं, वो केले का करते हैं। तो ऐसे ही वो द्रव्य का अनुभव होता है, वो द्रव्य की जो पर्याय है वो पर्याय है, उसकी ओर दृष्टि नहीं होती है। भले ही पर्याय होवे तो भी पर्याय पड़ी रहती है वहां पे। आप